हेलो फ्रेंड्स, पहले वीडियो में हमने देखा प्रकाश यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में और प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो जैव प्रक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो उसके बारे में हमने पहले वीडियो में देखा। और इस वीडियो में हम देखेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी मनुष्य का पाचन तंत्र कैसे होता है, कहाँ होता है, किस क्रिया के द्वारा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। आहार नाल में संबंधित कुछ पाचन क्रियाएं होती हैं जो पाचन के लिए पाचन रस स्रावित करती हैं, जिससे भोजन का पाचन होता है। आहार नाल इससे संबंध पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। मनुष्य का आहार नाल यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की रचना इसके कार्य निम्नलिखित है। जैसे कि पहला हमारा मुख गुहा, यानी मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले मसल मुख गुहिका यानी मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े में घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले मसल ओठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। और जीभ क्या होता है, तो मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मसल रचना होती है। इसकी ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंगक होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। राइट। नेक्स्ट, दांत। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़ों से धंसा होता है जड़ तथा वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकलता है सिर या शिखर तथा बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कर्तनक या इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। लार ग्रंथि। मनुष्य के गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होता है पैरोटिड और एक होता है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ग्रसनी यानी फेरिनिक्स। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसी में 2 छिद्र होते हैं, जैसे कि निगल द्वार और कंठ द्वार। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिक्स कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन की जो श्रवणनली है नली में नहीं जा पाता। ग्रसनली यानी ओस्टोफेगस। मुख गुहा में लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रसनली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रसनी की दीवार तरंग की तरह संकुचित शिथिलन द्वारा शुरू होता है, जिससे समाकुचन कहते हैं। अमाशय। यह एक चौड़ी थैली जैसी संरचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर और शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय 3 भागों में बटा है, एक कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक। जठर ग्रंथि। अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। कोशिकाओं का वह स्तर जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, श्लेष्मा कोशिकाएं, भित्तीय कोशिकाएं, जाइमोजीन कोशिकाएं। इन 3 प्रकार की कोशिकाओं के स्रवण का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण अम्लजन कोशिकाओं में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक
की तरह कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। श्लेष्मा का स्रवण श्लेष्मा कोशिकाओं में से होता है। श्लेष्मा अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। अमाशय में प्रोटीन की अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। यहाँ वसा का अधिकांश पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरोल में बदलता है। अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लाई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। जैसे हम जब भोजन करते हैं तो हमारी जो अमाशय में है भोजन को पूरी तरीके से मसल कर लाई की तरह बना देता है, इसीलिए हम उसको काइम कहते हैं। काइम अमाशय में छोटी आंत में पहुंचता है और धीरे धीरे छोटी आंत में पहुंचता है। तो छोटी आंत क्या है? छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसका आकार बेलनाकार होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई करीब 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। भिन्न भिन्न जंतुओं में इसकी लंबाई अलग अलग होती है। छोटी आंत 3 भागों में बटा है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनती है, जिसमें एक नलिका अग्नाशयी वाहिकाएं तथा दूसरी नलिका मूल पित्तवाहिनी होती है। जेनुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। बचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। जितना भोजन आप खाए रहेंगे छोटी ही आंत में उसका अवशोषण भी होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त यानी बाइल, अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाटिक जूस तथा अस रस यानी सक्सस इंटेरिकस जो क्रमशः यकृत यानी लीवर, अग्नाशय यानी पैनक्रियास तथा आंत ग्रंथियां यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड के स्राव हैं की क्रिया में होती है। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार करीब 1.5 किलोग्राम है, जो उदर गुहा के दाहिनी भाग में अवस्थित है। यकृत कोशिकाओं में पित्त का स्रवण होता है। स्रवित पित्त का संचय पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर नामक एक छोटी थैली जैसी रचना में होती है। पित्त गाढ़ा तथा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, यानी पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता। पित्त निम्नलिखित 2 प्रकार करते हैं, जैसे कि पित्त अमाशय के ग्रहणी में आए अम्लीय काइम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देते हैं। अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे पीले रंग का एक ग्रंथि होता है, जो अमाशय कहलाती है। अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशयी वाहिका बनाती हैं। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। चारों एंजाइम्स ठीक। अग्नाशयी रस के एंजाइम्स भोजन के अवयवों इस प्रकार से क्रिया करती हैं, जैसे एमाइलेज प्लस स्टार्च एवं ग्लाइकोजन से मल्टोज का निर्माण होता है, और फिर मल्टोज लाइपेज प्लस इमल्सीकृत से वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल और न्यूक्लियोलेज से प्लस न्यूक्लियक एसिड से न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। तो आंत ग्रंथियाँ, छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियाँ होती हैं, इसका श्रवण आंत रस कहलाता है। आंत रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर इसकी क्रिया इस प्रकार है। पेप्टाइडेस प्लस प्रोटीन पेप्टोन प्लस एमिनो एसिड, लाइपेज प्लस बची हुई इमल्सीकृत वसा व अम्ल प्लस ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, और इन्वर्टेस प्लस सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का निर्माण होता है। मल्टेस प्लस मल्टोज से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है, और लैक्टेस प्लस लैक्टोज से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है, और न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियक एसिड से न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। राइट। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील अनुसरल अनुघुलनशील अणु में बदल जाता है। इस अवस्था में काइम और भी तरल हो जाता है तथा अब यह चाइल कहलाता है। अब जो काइम होता है उसको हम चाइल कहेंगे, जब वो पूरी तरीके से तरल पदार्थ बन जाता है। तो
पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम की विलाई के द्वारा होता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग यानी बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है, एक कोलन तथा मलाशय। कोलन 3 भागों में बटा होता है। पहला है अपरिगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन। अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है, जो आंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अपचा भोजन इलियम में कोलन से होते हुए मलाशय में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों को अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित होता है। आंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी और तौर पर मलाशय में संचित होता है, जहाँ से समय समय पर मलद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये हमारी पाचन क्रिया समाप्त हुई। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।